साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी सुपर टेट, जहाँ तक आपको पता है कि देखो यार, मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि 70,000 भर्ती आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी, कि हवा में बात करने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन एक बात तय है कि 11,500 तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये बिल्कुल अप्रूव हो चुका है और बहुत जल्द आपको कैलेंडर में देखने को मिल जाएगा। मतलब देखो, एक चीज़ है, 40-50,000 आ भी सकता है, लेकिन वो अभी फिक्स नहीं है। जो फिक्स है वो आपको पता है 11,500 पर। और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट मत हुआ करो। मैं एक ही बात समझाता हूँ, अन्य राज्य में दौड़ के जाओगे तो 40-50 सीट पे लड़ना पड़ेगा। अपने राज्य में लड़ रहे हो तो कम से कम 1,500, 2,000, 3,000 सीट तो आपको मिल रहा है लड़ाई लड़ने के लिए अपने वर्ग में, जिसमें बाल विकास आपको हर कोई पढ़ा देता है, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल हर कोई आपको करा देता है, सामाजिक अध्ययन हर कोई पढ़ा देता है, हिंदी हर कोई पढ़ा देता है। लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है 50 नंबर की, उसमें आता है 30 नंबर का जो करंट अफेयर है, सामान्य अध्ययन जो है, जिसके अंदर इतिहास भी रहता है और साथ में 15-20 क्वेश्चन करंट अफेयर का। बहुत ज़्यादा ये नंबर बढ़ाने में उपयोगिता होती है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे जो 90% स्टूडेंट हैं वो कहते हैं सर जी, करंट अफेयर कहाँ से करूँ, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से। हमेशा याद रखो यार, करंट अफेयर अगर रोज़ पढ़ोगे तो फंस जाओगे, रोज़ का करंट अफेयर पढ़ भी नहीं पाओगे। तुम एक डेटा बनाओ कि पिछले जो 3 महीने का है वो कैप्चर करो, फिर पिछले 3 महीने का करो, फिर पिछले 3 महीने का करो, और जब पिछले 3-3 महीने पे जाओ ना, तो आगे का जो 3 महीना है उसको रिवीजन साथ में लेते जाओ। और ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो करंट अफेयर मैं देने वाला हूँ, ये 2024, 25, 26 तीनों शामिल करके लाया हूँ। बहुत समय नहीं लूँगा, केवल अपना कुछ बहुमूल्य समय दीजिए। और करंट अफेयर में भी फालतू चीज़ें नहीं, जो पेपरवा में साफ साफ चीज़ें बनता है। अभी जो पेपर हुआ है यूपीएसआई का, लेखपाल का, इससे पता चलता है कि करंट अफेयर में किस तरह की गतिविधियाँ इस तरह से पूछ रहे हैं। वो एक आधार आपके लिए बनता है कि हाँ भाई, करंट अफेयर इस तरह का आएगा। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कि विश्व खुशहाली जो इंडेक्स है, जिसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, उसमें भारत का नंबर कितना है, यानी खुशहाली में पूरे भारत, दुनिया में हमारा भारत किस नंबर पे है। तो दोस्तों, 147 देश में हमारा देश बहुत पीछे है। यानी यार, हम खुशी भी हैं तो इतने पीछे खुशी हैं, मतलब 118वां नंबर हमारा आपका है। यानी खुश होने में भी हम कितने पीछे हैं, मतलब कितना दुख है हमारे देश में। और पहले नंबर पे याद भी फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। ठीक है, तो याद रखना, खुशहाली में हम लोगों का जो इंडेक्स है वो 118 पर है। अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की साथ ही अगर आप बात करोगे तो इसमें हम लोगों का जो स्थान है वो 102 है। लगभग 123 देशों में हमारा आपका जो स्थान है वो 102, मतलब यहाँ भी हमारा कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं है। मतलब भुखमरी में भी हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। समझे कि नहीं समझे आप लोग? हाँ, इसके बाद देखिए आप लोग साथी, जैसे नीचे आइए, यहाँ क्या दिया गया है, मानव विकास सूचकांक में हमारा नंबर कितना है। ये देखो यहाँ पे ह्यूमन एसडीआई, ये वाला मानव विकास सूचकांक में हमारा नंबर कितना है। तो यार देखो, विकास करने में भी हम लोग बहुत पीछे हैं, 130 नंबर पे हैं। ये पेपर में एक और बात पूछता है कि मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है। एक संस्था है साथी, उसका नाम है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2025 में हमारा और आपका दोस्तों जो स्थान है मेरे भाई, वो स्थान है 130वां। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हमारा आपका स्थान है वो 102 है। और खुशहाली में हमारा आपका स्थान 118 है। समझे? इस तरह से रिवीजन भी दिमाग में किया करो, तभी याद होगा। आगे आइए, आगे क्या दिया गया दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा आपका क्या है भाई स्थान। इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वीपो के द्वारा आता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा आपका स्थान है गुरु 38वां। कुछ हद तक हम इसमें ठीक हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में, जहां पे हम लोग कर्तव्यनिष्ठ कितने हैं, तो 39वां स्थान है साथी इसमें। ठीक है, कानून में हमारा सूचकांक 142 देश में हम लोग 79 नंबर पे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में दोस्तों अगर हमारा आपका जो स्थान है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में हमारा आपका स्थान है 10वां। आमतौर पे पेपर में क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ भैया। पेपर में जो आएगा बस यही इतना पूछेगा, 3 आगे का। ये मैं बता रहा हूँ भैया, हर जगह की कहानी नहीं बता रहा हूँ कि यही 3 आप पर ध्यान देना है।
इनको मत भूलना, यह 3 वाला आता है। चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती देख लो, चाहे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती देख लो, चाहे यूपी सुपरटेट देख लो, यूपीएसआई लेखपाल देख लो, तो विश्व खुशहाली इंडेक्स में हमारा स्थान 118 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा और आपका स्थान कितना है? 102 है। और मानव विकास सूचकांक में हमारा आपका स्थान 130वां है। अब आइए यहाँ देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। साथी ये आपको पता है, इनकी नियुक्ति कब हुई? देखो नियुक्ति तो नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? साथी आरबीआई के जो गवर्नर जनरल इस वक्त हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो हैं श्री संजय मल्होत्रा, ये भी आपको पता है। और सेबी, जैसे आप लोग, बहुत लोग देखो साथी क्या करते हैं, पैसा अपना लगाते हैं ना, उसमें क्या नाम है उसका, सट्टा बाजार में लगाते हैं, या फिर आजकल ग्रो वरो पे होता नहीं, आजकल पैसा लोग लगाते हैं, 2 गुना हो जाए 3 गुना हो जाए, उस पर जो नियंत्रण करने का काम करती है वो सेबी एक संस्था भारत की है, ये आपको पता होगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर जनरल तो आपने देख लिया संजय मल्होत्रा, लेकिन जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो हैं श्री तुहिन कांत पांडे, तो ये याद रखिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? श्री अजय कुमार जी। वैसे भी यूपीएससी अजय है, अजय विजय है, तो ये आपको याद रखना है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? ये भी आपको याद रखना है साथी। भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है श्री आर वेंकट, तो श्री आर वेंकटर मणि, बड़ा कठिन नाम रख लिए हैं भाई ये लोग, वेंकटर मणि, तो ये है साथी। और कैग का दोस्तों जो अध्यक्ष हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो इस वक्त वर्तमान में है, श्री के संजय मूर्ति जी हैं। आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो संजय मल्होत्रा जी हैं, कैग के जो अध्यक्ष हैं श्री के संजय मूर्ति जी हैं, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपको पता है सुब्रमण्यम जी हैं। इतना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? श्री आर वेंकटर मणि। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति। लेखा परीक्षक संजय मूर्ति। नीति आयोग के सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं साथी, नीचे आप लोग देखते चलिए। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में जो हमारा आपका स्थान है 130 है, अपडेटेड 131वां होगा, लेकिन 130 वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं ये हेनले, हाँ ये भैया ये भी बहुत ज़रूरी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पे हम लोग हैं, 85वें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, समझ गए ना। ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स समझते हो, विश्व शांति में हमारा देश कितने नंबर पे है? हेनले पासपोर्ट वाला तो बार बार पूछता है, बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर देखा जाए, चाहे यूपी के एग्जाम में देख लिया जाए, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा आपका स्थान क्या है? 85वें नंबर पे है। विश्व की शांति की दुनिया में हमारा जो इंडेक्स है साथी, वो आपका क्या है? 126वां स्थान है, ठीक है। तो ये बाकी टेररिज्म में तो 14वां हटा दीजिए, 126 जो आतंकवाद से प्रभावित देश हमारा है वो 14वें नंबर पे है, और उतना बहुत दिक्कत नहीं, लेकिन मेन चीज़ याद रखो ये वाला। हंगर इंडेक्स में 102वें स्थान पे हम लोग हैं, है ना। और जेंडर गैप, हाँ ये जेंडर गैप इंडेक्स है साथी आपका, ये 131वां है, ठीक है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें, शांति में 126वें, इतना याद रखो। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून 2025 को, जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को, शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को, और बस इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताता हूँ जो दिवस हैं उनके महत्वपूर्ण क्या वो थे, मतलब उनके नाम क्या थे। तो एक बार रिकैप कर लो साथी, जैसे यहाँ पे एक बार आ जाओ आप लोग, दोबारा से एक बार देख लो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। खुशहाली इंडेक्स में हमारा देश 130वें स्थान पे है, 118वें स्थान पे है खुशहाली में। और अगर बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वें पे हैं, मानव विकास सूचकांक में 130 हैं, और इसके बाद नीचे आ जाओ ये वाला ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा आपका स्थान 131 है। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट में 85वें पे हैं, पीस इंडेक्स में 126वें पे हैं, इतना याद रखो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ साथी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनका जो वो है, क्या कहते हैं उसे, थीम क्या है, मुझे उस पर आना है आपके लिए। ये सारी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, घबराओ नहीं, पहले मेन चीज़ पे आ जाओ कि ये तो मैं कराऊंगा, GI टैग किसको मिला क्या मिला वो बातें होंगी।
ये एक आपके लिए देख रहे हो, सारी बातें यहाँ पे दी गई। ये वाला डेटा आप लोग देख लो एक बार। विश्व खुशहाली इंडेक्स में हमारा देश 126वें पे, हंगर इंडेक्स में ये 2024 का दोस्तों डेटा है। ये जो आपको दिख रहा है ये 24 का डेटा है। हमको आपको ये देखना है साथी, जो ये 1 मिनट रुक जाइए, जो दिवस महत्वपूर्ण बनाए जाते हैं ना उनका थीम क्या है वो इसमें मैं लिखवा के लाया हूँ मैं, जो आपको दिखा दूँ, नहीं तो फिर उद्देश्य क्या रह जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। ये है, मिल गया मुझे, ये महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं? 5 जून 2025 को मनाया गया। पुराना डेटा 2025 का भी बता रहा हूँ। तो थीम क्या थी? तो दोस्तों थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। आमतौर पे वर्तमान का डेटा नहीं पूछता है, पुराने पूछता है वो। तो 2025 का पर्यावरण दिवस का दोस्तों जो थीम था वो क्या? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। इसका थीम था कि योग एक पृथ्वी के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था स्वस्थ जीवन सशक्त भविष्य। ठीक है, हाँ ये महत्वपूर्ण पॉइंट है साथी, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ साथी आपको और मिलने वाला है, जैसे कि बजट की बात करेंगे, वो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा, लेकिन इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना ये 2025 का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को, ये आपको याद रखना है। और इसका जो थीम था योग एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए, समझे। जनसंख्या दिवस का थीम क्या था? स्वस्थ जीवन सशक्त भविष्य। ठीक है, ये बात साथी आपको तैयार रखना है। हाँ एक यहाँ पे ये भी एक डेटा बहुत आपके लिए ज़रूरी है, ये वाला डेटा भी आप लोग देख लो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्या प्रश्न आपके लिए बन सकता है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य का, मतलब पुनः दोहराएगा, यहाँ पे जो दे रहा है 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य। अब इसका मतलब क्या है? अब साथियों आपके मन में यही बात चलता है, सर ये नेट जीरो लक्ष्य क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा डेटा अच्छे से बताइए। नेट जीरो का मतलब होता है दोस्तों कि कार्बन का न्यूट्रल होना, अर्थात देश द्वारा जो उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस की जो कुल मात्रा है साथी, और वायुमंडल से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन को स्थापित करना ही क्या होता है? नेट जीरो होता है ना। इस बात को, इसका मतलब ये है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, पेड़ पौधे ज़्यादा लगें। आगे क्या दिया गया है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण 25.17% है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये बताइए मेरे को कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण कितने प्रतिशत होगा? भाई मन में तो आपके बहुत सारी बातें चलती हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? तो साथ ही ये भी आपको समझ लेना है, पहली बात तो 2025 का, 26 का, 24 का भी ये डेटा आपके पास नहीं आया हुआ है। तो जो डेटा आया है वो 23 का है, जिससे आपके मन में ये ना आए कि भाई आप सर 25-26 का क्यों नहीं बता रहे हैं। जो डेटा होता है मेन वो मैं आपको दे रहा हूँ। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का अर्थ क्या होता है? स्वच्छ ईंधन को, ऊर्जा को बढ़ावा देना। वैसे भी हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, समझे साथी। अब एक आपके मन में और आया अभी सवाल थोड़ा बहुत कि सर ये बताओ कि आपने 2025 का पर्यावरण दिवस का थीम मुझे बता दिया, और अभी तो 26 तो बीत गया है, तो 26 का आप नहीं बता रहे हो, 26 का क्या होगा? तो साथ ही आपके जो मन में सवाल है कि सर कि 2026 का पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है, जनसंख्या दिवस का थीम क्या है, साक्षरता दिवस का थीम क्या है? तो देखो जो मेन है मैं आपको बता देता हूँ। 2025 का तो थीम आपने तैयार कर लिया कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, लेकिन 2026 का जो थीम था इस बार जो था 5 जून को पर्यावरण दिवस, तो इसकी थीम थी जलवायु पर कार्रवाई करना, क्लाइमेट पर एक्शन करना। समझे कि नहीं समझे? जलवायु कार्रवाई। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2026 में मनाया गया, साथ ही इसका थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ आयु के लिए योग करना। ये 2026 के योग दिवस का साथी थीम था, समझे कि नहीं समझे? अब जनसंख्या दिवस आने वाला है तो उसका भी डेटा आपको साथी मिल जाएगा। तो साथियों ये करंट अफेयर का जो वीडियो था हमारा, जो मेन ध्येय है, धीरे धीरे मैं आपको करा दूंगा। करीब इसके लिए आपको 10-15 पेज पढ़ना है
और 10 से 15 वीडियो, मैंने आपको केवल 10 से 15 वीडियो में पूरा करंट अफेयर ख़त्म करा दूंगा। कारण ये है कि एक वीडियो मेरा आएगा 15 मिनट के, यानी कुल अगर देखा जाए तो 150 मिनट हो गया, और 150 मिनट का मतलब हो गया 60 दूनी 120, 2 घंटा 30 मिनट के अंदर में, 2.5 घंटे में आपका पूरा करंट अफेयर पिछले 2-3 साल का पूरा निचोड़ करके आपको दे दूंगा। अब आपके मन में है सर ये पिछले अगर 2 साल का 3 साल का करंट अफेयर अगर मुझे 15 पेज के अंदर में पूरा मेन ये मिल जाए तो ये कैसे मिलेगा? साथ ही इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा मैं आपको नंबर दे देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट बेचारे वैसे भी परेशान हैं, कोर्स खरीदें क्या करें कैसे, कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी बात है। साथ ही आपके सामने ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे सीधा क्या करना होगा मैं स्क्रीन पर आपको दे देता हूँ, सीधा सीधा नंबर यहाँ आपको लिख देता हूँ जिससे आपको दिखाई पड़े, 9653-050-981 पे सीधा क्या करिए आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और वहाँ लिख दीजिएगा यूपी सुपर टेट नोट्स, जिसके अंदर साथी मैं आपको लगभग सभी विषय का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो आपका बाल विकास हो, हिंदी हो, विज्ञान हो, जीवन कौशल हो, शिक्षण कौशल हो, करंट अफेयर हो, विज्ञान हो, लगभग सभी विषय में आपका इसमें नोट्स दे दूंगा, जिसकी जो कुल फीस होती है साथी वो 699 रुपये है। अरे कितना फीस है इसका पड़ता है? 699। लेकिन आपको इतना नहीं पे करना है, आपको सिर्फ पे करना है 299, मतलब 299 रुपये के अंदर में हर विषय का आपको पूरा कंप्लीट नोट्स तुरंत मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहाँ केवल इतना लिखिए यूपी सुपर टेट नोट्स, इतना लिखोगे पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर लीजिएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी अगला वीडियो मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा जो बजट रहा है, और इन इंडेक्स को मैं दोबारा एक बार आपको रिवीजन भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी कल आपको कराऊंगा। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, सीट जितना भी है ठीक है, अच्छा है, आपको लड़कर लेना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।